आज हम बात करेंगे विद्या भारती के प्रांत प्रमुख श्री जुगल किशोर जी श्रोत्री से। भाई साहब, आज आप सरस्वती शिशु मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में आए। सरस्वती शिशु मंदिर में आप काफ़ी समय देते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे कैसे क्या ज्ञान चरित्र और संस्कार, किस तरह से विद्यालय का संचालन वगैरह चलता है? सरस्वती शिशु मंदिर संपूर्ण गांव वासियों के सहयोग से चलता है और गांव के जो लोग हैं वो इसमें पूरी मदद करते हैं, जिसमें यहाँ के जो गांव के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो लोग के भैया बहन पढ़ते हैं और इनके बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का काम शिशु मंदिर का है। और इसमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते हैं। चरित्र का तो पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि बाल्यकाल की जो शिक्षा है वो वास्तव में ज्ञानवान संस्कारवान होना चाहिए और भारतीय जीवन मूल्यों आधारित होना चाहिए। हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो शिक्षा है वो समाज आधारित होना चाहिए। तो सरस्वती शिशु मंदिर का पूरे देश भर में शिशु मंदिर चलते हैं। उसमें शिशु मंदिर का लक्ष्य है कि जो समाज के द्वारा समाज के लिए संचालित किए जाने वाले केंद्र का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। तो समाज के द्वारा ये विद्यालय चलते हैं और समाज के द्वारा ही इसका भरण पोषण होता है। इसमें कोई पैसा कमाना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह भाव शिशु मंदिर का रहा है। वैसा देखा जाए तो मंदसौर क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर इनकी काफ़ी अच्छी स्थिति है। लगातार कई सालों से सरस्वती शिशु मंदिर के जो विद्यार्थी हैं वो प्रावीण्य सूची में सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। इसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, विशेष कुछ ऐसा? विशेषकर हम भैया बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाते हैं। फिर उनको पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षक हैं, प्रशिक्षित आचार्य हैं, उनके द्वारा इनकी अलग से कोचिंग लगाते हैं। और आज पूरे मंदसौर ज़िले में सबसे ज़्यादा शिशु मंदिर है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज 18,000 भैया बहन ग्रामीण क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं और करीब 20,000 भैया बहन जो नगरों में पढ़ते हैं। ऐसे करके 28,000 भैया बहनों की एक श्रृंखला सरस्वती शिशु मंदिर पूरे मंदसौर ज़िलों में संचालित करती है। मंदसौर ज़िला, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, जो अपना मंदसौर, रतलाम, नीमच और गरोट ये भाग हैं, इस भाग में ग्रामीण क्षेत्र में 450 विद्यालय चलते हैं और हज़ारों की संख्या में भैया बहन पढ़ते हैं। और प्रावीण्य सूची में अभी एवं मध्य प्रदेश की सूची उठा के देखते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं की, तो सबसे ज़्यादा सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र आने का कारण यही है कि वो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और उनको प्रारंभिक शिक्षा में ही ये सिखाया जाता है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और जो भैया बहन माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वो किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हो सकता, सफलता उसके चरण चूमती है। ऐसे हम काम करते हैं। पूरे समाज के द्वारा संचालित हो जाने वाले केंद्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज की जो संस्कृति है इसे कहीं ना कहीं सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालयों ने ही जीवित रखा हुआ है, जैसे कि बच्चों द्वारा माता पिता का प्रणाम करना वगैरह, उनकी बात मानना। तो इसके लिए विद्यालय में अलग से क्लासें ली जाती है या जो निरंतर क्लासें चलती है उनके दौरान ही उनको इस चीज़ के लिए भी बताया जाता है? नहीं, इस अभी क्या है कि पूरे देश भर में पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण है और शहरों में तो पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हो गया है, परंतु ये आक्रमण जो पाश्चात्य संस्कृति का धीरे धीरे गाँवों की ओर भी आ रहा है। तो सरस्वती शिशु मंदिर चाहता है कि गांव में यह जो आक्रमण हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, इसको रोकने का काम आज सरस्वती शिशु मंदिर कर रहे हैं। और ये जो संस्कार के पाठ है ये हम कक्षा अलग से कालांश नहीं लेते हैं। हम तो इस हमारी दिनचर्या में समाहित है कि प्रातःकाल बच्चा आता है तो विद्यालय का भूमि वंदन करना और आचार्यों के चरण स्पर्श करना, बड़ों का सम्मान करना, ये हमारे जो आचार्य हैं इनके आचरण के द्वारा, हमारे आचार्य अपने आचरण के द्वारा भैया बहनों को ये विद्यालय के समय में सिखाते हैं। जैसे हमारे आचार्य करते हैं उसका बिल्कुल अनुसरण भैया बहन करना सीख जाते हैं। और इसके पाठ्यक्रम के अलावा हम इनकी अलग से नैतिक शिक्षा का भी हम एक कालांश लेते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के आचरणों की कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग के द्वारा इनका ज्ञान बढ़ाया जाता है। धन्यवाद भाई साहब। आज हमें विद्या भारती के प्रांत प्रमुख भाई साहब श्री जुगल किशोर जी श्रोत्री का अमूल्य समय मिला, जिसके लिए द न्यूज़ टुडे परिवार की ओर से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।